वेलकम टू मिशन टॉपर चैनल में। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप के साइंस जो कि भाग है केमिस्ट्री, उसके हम दूसरे लेसन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसको हम पूरे लेसन को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे जो कि आप लोग देख रहे हो। इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा समझाया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसकी परिभाषाएं, अम्ल, क्षार और लवण जो भी परिभाषा आती हैं और मेरे 5 नंबर के जो रिएक्शन आती हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और नमक के बनने की विधि, रासायनिक गुण, उपयोग, ये सब पूछा जाता है 5 नंबर में। और इसके इस वीडियो में हम एमसीक्यू बताएंगे और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आते हैं लॉन्ग या शॉर्ट, वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है बच्चों। मिशन टॉपर आपकी पहली पसंद है, बच्चों की पहली पसंद है। यहाँ उनकी विश्वास के साथ बच्चों नहीं खेला जाता है, तो आपको क्या रखना है, विश्वास रखना है चैनल पर। और इस चैनल पर जुड़ जाइए, हर एक बेटा सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाइए, हर एक वीडियो, हर एक सब्जेक्ट, हाई स्कूल की तैयारी कराई जाती है। सभी सब्जेक्ट का बेटा वीडियो पढ़ा हुआ है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको इस चैनल पर लगे रहना है। पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए, ये मत सोचिए कि अभी बहुत टाइम है बच्चों, बहुत टाइम नहीं है, सिलेबस भी ज़्यादा है। अगर आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पता होगी तो आप टॉप नहीं कर पाओगे हाई स्कूल में, ठीक है बच्चों। तो हम इस वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ओके बच्चों। तो हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, बताइए किसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे अपने अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है, हम आपको इम्पोर्टेंट परिभाषा बताएंगे आर्हीनियस के अनुसार, जो आर्हीनियस ने बताई थी हमें बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताई थी, ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं या हाइड्रोजन+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। और इनका उदाहरण भी दिया है कि ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं बच्चों। क्या होता है, खट्टा होता है, स्वाद में ये खट्टा होता है, ये भी बताया था उन्होंने। तो ये स्वाद में क्या होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं। अब इसके हम क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे हम, इसके उदाहरण देख लीजिए। बहुत ही अच्छी प्रकार से हर एक चीज़ बच्चों बताई जाएगी इस चैनल पर, तो आपको बेफिक्र होकर इसको पूरा वीडियो देखना है। तो उदाहरण आपके यहाँ पर दिए हैं, ये है उदाहरण हमारा। क्या है उदाहरण हमारा, तो पहला उदाहरण क्या है बच्चों, पहला उदाहरण बच्चों क्या है, यहाँ पर HCl है और दूसरा है H2SO4। ये सब क्या होते हैं स्वाद में, ये सब स्वाद में क्या होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, ये सब बच्चों स्वाद में खट्टे होते हैं। ये HNO3 क्या होता है, ये बेटा क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा खट्टा पदार्थ होता है। इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है अम्ल का, बताइए बच्चों। अम्ल का कहा जाता है, इसे राजा कहा जाता है। ये अम्ल का इसे राजा कहा जाता है बच्चों। हर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। पूरा चैप्टर आपको एक एक शब्द बता दिया जाएगा, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आप स्कूल में आगे आगे बोलोगे, जो भी टीचर बताएगा आपको उसे पहले ही पता चल जाएगा यहाँ से, अगर आप पढ़ेंगे बच्चों, ओके। तो हम इसके गुण देखेंगे। देखो बच्चों, हम साथ साथ हर एक चीज़ अम्ल की बता रहे हैं कि इसके उदाहरण क्या हैं और इसके गुण क्या हैं, सब अलग अलग पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर हैं, हम उनकी बुराई नहीं करते बच्चों, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, पर वो उसकी डिफिनीशन में ही उसके उदाहरण और गुण कैसे होते हैं सब बता देते हैं। मैंने देखो बच्चों हर एक चीज़, देखो बच्चों हर एक चीज़ मैंने क्या अलग अलग समझाई है। क्या समझाई है, हर एक चीज़, इसके गुण अलग समझाए हैं हमने, इसके बच्चों क्या गुण अलग समझाए हैं, हर एक चीज़ अलग समझाई है इसके, देखिए। और ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या करता है, लाल करता है। देखो हर एक उदाहरण आपको उतारते चलना है अपनी कॉपी में। पहला ये है कि इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और ये क्या करते हैं, और इनके गुण क्या होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये धातुओं से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, यानी इनकी जब हम धातु से इसकी क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो क्या होगा, तो ये क्या करेंगे, उससे हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे, यानी रिलीज कर देंगे। तो हम अम्ल की परिभाषा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या उसको अच्छा नहीं समझ में आया है, तो वो अभी बच्चों तुरंत कमेंट में बताए, उसको हम दोबारा शुरू से समझाएंगे। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। इस चैप्टर के, इस वीडियो के सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे। इसकी लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में चैनल के, जाइए व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी फीस नहीं पड़ती है, बिल्कुल फ्री पढ़ाई होती है इस चैनल पर। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हर एक बच्चा यहाँ अपनी बोर्ड एग्जाम की 2027 की तैयारी कर सकता है, ओके बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं क्षार के बारे में। पहले तो हम चैनल के जो हमारे
चैप्टर का नाम है उसके बारे में समझ रहे हैं बच्चे। तो आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। हम जानते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है बच्चों। ओके, तो क्या है इसे क्षार, जिसे हम बेसिस या अल्केली कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेसिस या अल्केली। देखो बच्चों एक बात और, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी पढ़ सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने इंग्लिश में भी बताई है। देखो इंग्लिश में भी बताई है और हिंदी में भी बताई है। देखो यहाँ पर सब इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा बेसिक यहाँ पर पढ़ सकता है। ओके बच्चों, तो इसके क्या है, अब क्षार की क्या होती है। देखो हमने बहुत ही कम शब्दों में लिखा है कि जो OH आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयन देते हैं, किसमें? जल में घुलकर। कि जल में घुलकर ये OH निगेटिव आयन देते हैं। इसकी हर एक चीज़ मैंने बताई। जब इसकी हम रिएक्शन Na की कराएंगे बच्चों, तो ये Na प्लस का हो जाएगा, और जो हमारा जो OH बचेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? OH निगेटिव हो गया। हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है बेटा, ठीक है। हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी। और दूसरा का है KOH, यानी एक है NOH, इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको ये सिंबल नहीं याद है तो आपको 50 सिंबल याद करने पड़ेंगे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करनी ही पड़ेगी। केमिस्ट्री थोड़ी टफ होती है, चलो हाई स्कूल में थोड़ी बेसिक है, पर इंटर में और फर्स्ट ईयर में बहुत टफ होती है बेटा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, समझ में आया बच्चों? तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कि आगे हमें क्या देखना है बच्चों। आगे हमें क्या देखना है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरण की ओर। तो उदाहरण क्या दिए हैं? उदाहरण जो एक बचा था क्या है? COH, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसमें यह बिना बुझे चूने में जल मिलाया जाता है, तब क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, तब हम क्या बढ़ेंगे, इसके गुण की ओर बढ़ेंगे कि इनके गुण क्या होते हैं बच्चों। समझ गए बच्चों कि इसके गुण क्या होते हैं। अब हम इसके गुण के बारे में बात करेंगे बच्चों। किसके बारे में बात करेंगे? गुड़ के बारे में। तो इसका गुण पहला होता है कड़वा स्वाद, इसका स्वाद कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। चलो हमने अम्ल का बता भी चुका है कि अम्ल लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। और ये गुड़ और ये क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, रटना मत बेटा, ठीक है। ये फिसलनदार होते हैं, यानी ये चिकने होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? ये चिकने होते हैं। क्या होते हैं? ये चिकने होते हैं बच्चों। तो आपको ये क्षार और अम्ल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, और हर एक चीज़ बताई जाएगी। जो भी समझ में ना आए बच्चों, मैंने फिर कहा आप पूछ सकते हैं तुरंत कमेंट में, एक एक चीज़ बताई जाएगी। तो आगे क्या है हमारा? लवण। अब हम लवण के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? लवण के बारे में देखेंगे। आज हम किसके बारे में देखेंगे? लवण के बारे में देखेंगे। अब लवण के बारे में क्या दिया है, ठीक है। अब लवण के बारे में देखते हैं। साल्ट, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें क्या दिया है कि अम्ल। अब इसकी रिएक्शन दी है कि ये क्षार बनता लवण कैसे है। जब हम अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? लवण तथा पानी बनता। इसको हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ध्यान में रखना, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, बेसिक होकर इस पर चैनल पर पढ़ते रहना है बस। इसका उदाहरण भी बताया जाएगा। NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं? साधारण नमक। आगे और उदाहरण बताए जाएंगे, बस आपको देखते रहना। अब इसमें हम बताएंगे जो हमने आपको पहले ही बताया था, हर एक चीज़ बताई जाएगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया देखो हमने बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल, हमें पता है कि बच्चों को आगे क्या समझ में आएगा, बच्चे किस में थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, आगे किस में बच्चे अटक सकते हैं। जो बच्चा मिशन टॉपर चैनल पर पढ़ता है वो कहीं भी नहीं अटकेगा, उसको कहीं भी दिक्कत किसी में भी नहीं होगी। क्या कहा मैंने? वो बच्चा कहीं भी दिक्कत में नहीं पड़ेगा जो मिशन टॉपर से पढ़ेगा। मिशन टॉपर ही बच्चों की पहली पसंद है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया देखो, यहाँ पर क्या हुआ? नमक ही लिख दिया। लवण क्या होता है? नमक ही होता है। ये देखो हमने रिएक्शन भी बताई है। रिएक्शन भी आपको ध्यान से देखनी है कि जब हम HCl यानी अम्ल मिलाया और NaOH क्षार मिलाया तो हमारा क्या? NaCl नमक बना और H2O जल बना। ये क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है बच्चों। इस रिएक्शन को आप अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि ज़्यादातर यही रिएक्शन पूछी भी जाती है कि ये किसकी रिएक्शन है और ये कौन सी अभिक्रिया की है। तो किसकी है? उदासीनीकरण अभिक्रिया की, न्यूट्रलाइजेशन की है। किसकी है? न्यूट्रलाइजेशन की है। अब आगे हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में,
जो हमारे ज़्यादातर चैप्टर में पूछा जाता है कि नमक बनाने की प्रक्रिया। कितने नंबर में पूछा जाता है? 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाता है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। अम्ल प्लस क्षार क्या दिया है? अम्ल प्लस क्षार नमक बनाने की प्रक्रिया दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नमक बनाने की प्रक्रिया। तो पहले क्या HCl और NaOH बनाइए, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया से नमक बनता है और अम्ल प्लस धातु से भी बनता है। देखिए ये बनी। सभी रिएक्शन बताई जा रही हैं, समझ में आए तुरंत बताइए, ना समझ में आए तब भी बताइए। ठीक है बच्चों, कोई भी टेंशन नहीं है, हर एक चीज़ बताई जाएगी। अम्ल प्लस धातु ZnCl प्लस ZnCl2 प्लस H2 बन गया। देखो हर एक इसके साथ यानी HCl के साथ एक एक रिएक्शन कराई जा रही है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड की अपक्रिया कराई, अम्ल प्लस धातु की अपक्रिया कराई, अम्ल प्लस ऑक्साइड की अपक्रिया कराई, तो ये मिला। हर एक चीज़ आपको एक एक अपक्रिया क्या नोट करने दें। यानी CO यानी कॉपर ऑक्साइड और HCl मिला तो क्या बना? कॉपर क्लोराइड बना और जल बना, यानी कॉपर क्लोराइड और जल बना। हर एक चीज़ आपको देखते चलनी है, समझ में ना आए बच्चों तुरंत पूछिए। एक एक रिएक्शन ये नोट करते चलिए, जो मैंने बताई है सारी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है बच्चों। ठीक है, कोई भी आप इसको थोड़ा हल्के में मन लेना, कि केमिस्ट्री है कहीं भी आप फंस सकते हैं। ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बच्चों नहीं रहना है आपको, ओके। कई बच्चे मैंने देखे हैं कॉन्फिडेंस वाले। तो हम आगे बढ़ेंगे बेकिंग सोडा की बनाने की प्रक्रिया। तो आपको नमक की प्रक्रिया समझ में भी आई होगी, अगर ना समझ में आई तुरंत बताइए बच्चों, बताया जाएगा, ओके। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है बच्चों, ओके। हम अब बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बेकिंग सोडा के बारे में। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम बच्चों क्या होता है? सोडियम 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 हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र देखिए, सूत्र क्या होता है? NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट भी कह सकते हो बच्चों। अब बनाने की प्रक्रिया देखेंगे हम। ठीक है, बनाने की प्रक्रिया देखेंगे। इसमें क्या होता है? सोलवे प्रोसेस से बनता है। ये क्या बनता है? सोलवे प्रोसेस से बनता है। इसमें क्या होता है कि अमोनिया से क्रिया कराई जाती है और जल भी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है, तब क्या बनता है हमारा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और ये क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड यानी NaH4Cl। ये क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। अब इसके हम क्या देखेंगे बच्चों, आपको बनाने की प्रक्रिया समझ में आई? अगर ना समझ में आई तुरंत बताइए, हर एक समझाया जाएगा। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसके हम क्या देखेंगे? गुण देखेंगे कि ये कैसा होता है, इसके गुण क्या होते हैं, किस प्रकृति का होता है। तो किस प्रकृति का होता है? ये सफ़ेद क्रिस्टली ठोस, यानी ये सफ़ेद और ठोस पदार्थ का होता है और ये हल्का क्षारीय होता है। इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। क्या देता है? CO2 गैस देता है। और इसको हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 यानी ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है बच्चों। ठीक है, आपको पूरा लेसन समझाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल एक एक चीज़ देखनी है और पूरा वीडियो देखना है। लास्ट में आपको हम इसके जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट लॉन्ग और जो आएंगे वो सब बता दिया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब क्या इसके उपयोग देखेंगे। अब इसके हम उपयोग देखेंगे। इसका पहला उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा यानी केक ब्रेड बनाने में और फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में और एंटासिड बनाने में। यानी ये एंटासिड क्या होता है? थोड़ा खट्टा यानी अम्ल की तरह होता है, इसका प्रकृति अम्ल की तरह होती है। अब हम बासिंग सोडा की प्रकृति के बारे में देखेंगे। बासिंग सोडा की प्रकृति के बारे में देखेंगे। बासिंग सोडा क्या होता है, इसके बारे में देखना है बच्चों कि बासिंग सोडा क्या होता है। बासिंग सोडा क्या होता है? बासिंग सोडा क्या होता है? बासिंग सोडा भी आपने सुना होगा। बासिंग सोडा क्या होता है? इसका हम रासायनिक नाम देखेंगे। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 4H2O या 10H2O या 0.10H2O भी कह सकते हैं। इसकी बनाने की प्रक्रिया देखेंगे। जल्दी से जल्दी आप इसको समझते चलिए, नोट भी करते चलना साथ में बच्चों। कोई भी दिक्कत हो हमें तुरंत बताइए। इसको गर्म करने की प्रक्रिया बच्चों, NaHCO3 को गर्म करने पर क्या मिलेगा बच्चों बताइए? गर्म करने पर क्या मिलेगा? गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है,
किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी बच्चों। जल और अब इसके क्या हम देखेंगे? उपयोग देखेंगे। उपयोग क्या होगा? पहले क्या होगा उपयोग? पहला उपयोग क्या होगा बच्चों? कपड़े धोने में होता है, पानी को नरम करने में होता है, यानी ठोस पानी को नरम करने में होता है, कांच और साबुन को बनाने में इसका उपयोग होता है बच्चों। क्या होता है? कांच और साबुन को बनाने में इसका उपयोग बच्चों होता है। अब आगे हम देखेंगे, आगे क्या दिया है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, कि ब्लीचिंग पाउडर अब बनाने की प्रक्रिया देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। इसका भैया रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र होता है CaOCl2 होता है बच्चों। क्या होता है? CaOCl2। अब इसको क्या देखेंगे? बनाने की प्रक्रिया देखेंगे। हर एक चीज़ नोट करते चलना, क्योंकि आपके स्कूल में भी यही पढ़ाया जाएगा, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। अगर आपने आज ही कर लिया तो आप उनके सामने जो भी पूछेंगे आप तुरंत बता देंगे बच्चों, तो आपको वो सोचेंगे कि हाँ बच्चे को पहले से आता है। क्या? बच्चे को पहले से आता है जो बनाने की प्रक्रिया। तो इसका सूत्र क्या होता है? CaO। ये क्या है बताइए? पूरी रिएक्शन हो रही है कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी जो बुझे बिना बुझे चूने पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बनता है। अब इसके क्या देखेंगे? उपयोग देखेंगे। उपयोग क्या है? पानी को साफ करने में, कपड़े सफ़ेद करने में। अब एक चीज़ बच्चों आपसे पूछूंगा, क्या आपको समझ में आया? जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया? समझ में ना आया हो मैं फिर बता रहा हूँ, तुरंत मुझे बताइए बच्चों। ठीक है, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी चैनल पर भागने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आपको अच्छा समझाया नहीं जा रहा। जो समझ में ना आए तुरंत पूछिए। ठीक है, तो हम इसके क्या, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 100% बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप रट लीजिए। ये BIMP इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आपको देखते चलना। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्या? क्योंकि इसमें हाफ जल है। देखो CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको ऐसे पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम इसकी बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। बनाने की प्रक्रिया क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ही था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम। ये क्या होता है? ये एक पत्थर होता है बेटा, बहुत ही मजबूत। इसको गर्म करने पर, यानी कितने 373 केल्विन पर जब हम इसको बेटा गर्म करते हैं तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है बच्चों। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तब देखो CaOSO4 इंटू हाफ H2O, यानी 1/2 H2O यानी जल इसमें से निकल जाता है, तब हमें क्या मिलता है? POP मिलती, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलती। इसके गुण क्या होते हैं बच्चों? इसके गुण होते हैं कि ये सफ़ेद पाउडर होता है, पानी मिलाने पर जल्दी जमता है। यानी इसमें पानी मिला दोगे आप, ये तुरंत जलकर जमकर क्या हो जाएगा? फिर जिप्सम पत्थर बन जाएगा। मैंने बताया था ये पत्थर होता है, ये फिर क्या हो जाएगा? जिप्सम पत्थर हो जाएगा। इसके उपयोग क्या होते हैं? मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, हड्डी के प्लास्टर में, यानी जो आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं इसको बनाने, और दीवार की रजापट यानी सजावट में, दीवार की सजावट में। अब क्या होता है? एक pH स्केल होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्या इम्पोर्टेंट है? इसको भी नोट करते चलिए, इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है? pH स्केल होता है, यानी पैमाना की कोई वस्तु अम्ल है या क्षार है इसको नापने के लिए होता है। ये 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक, यानी 0 से 7 तक क्या होगा? अगर किसी का 0 से 7 तक pH मान होगा वो अम्ल होगा, और 7 के यानी पूरा 7 होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल यानी उदासीन होगा, जैसे जल होता है तुम्हारा। और ये 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा? क्षार होगा, जैसे कड़वा होगा अगर, तो क्या होगा? क्षार। ये समझ में आया बच्चों? मैंने तभी एक एक चीज़ आपको अलग अलग लिख के बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बोर्ड पर फीड करने में बच्चों, तो आपको इसको पढ़ना है, ना कि आपको इसको मनोरंजन के लिए देखना है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमने बताया था, अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन की बारी आई है कि हमने कहा था आपसे कि आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे चैनल के। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। क्या है? 5 मार्क्स के हैं ये, 5 मार्क्स में आएंगे। ये पूछ लेगा कि जो बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, गुण और उपयोग लिखो। 5 नंबर में आएगा, लिखते चलना है। इसमें क्या पूछेगा कि POP कैसे बनता है, नमक बनाने की प्रक्रिया समझाओ, वाशिंग सोडा का निर्माण क्या होता है, वाशिंग सोडा का
निर्माण, नमक बनाने की प्रक्रिया, पीओपी कैसे बनता, रासायनिक समीकरण लिखो। पूरा पूरा पूछेगा बच्चों, तो आपको इसको याद में रखना। अब इसके हम एमसीक्यू के कुछ एमसीक्यू हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ एमसीक्यू हैं उनके बारे में बात करेंगे बच्चों। क्या है एमसीक्यू? कुछ है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? अभी पढ़ा के आया हूँ। बी आंसर सही NaH CO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का NaH CO3। दूसरा आंसर सही है। क्या सही है? बी आंसर सही है, नोट कर लो तुरंत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बस हमारे 2-3 एमसीक्यू हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। पीओपी का फार्मूला है, क्या होता है? CaSO4 × 1/2 यानी बी सही है। बी आंसर सही है, इसको नोट कर लो। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा 2027 बोर्ड में। नोट कर लो इसे बच्चों, ठीक है। अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू क्या दिया है? देखो आ गया। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एक उदासीनीकरण अपक्रिया है जो अम्ल प्लस क्षार की अपक्रिया कराने पर प्राप्त होती है, ठीक है। अब कुछ हम आपको एग्जाम टिप्स बताएंगे, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। कोई भी टीचर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा जो मैं आज आपको बताऊंगा। एग्जाम टिप्स क्या है? सभी रासायनिक समीकरण याद करो, ठीक है। ये एग्जाम टिप्स हैं, सभी रासायनिक समीकरण आपको याद करना है। और बेकिंग सोडा प्लस पीओपी जरूर आता है, ठीक है बच्चों, ये जरूर आता है। और पीएच स्केल 1 मार्क इससे आता है, यानी 1 नंबर इससे पक्का है कि यहाँ से आता है। और ये दोनों आते हैं 4 या 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आपको हर एक चीज़ मैंने बता दी, समझा दी पेपर में पूरी। हमने आम्ल क्षार लवण पूरा चैप्टर इतने अच्छे शब्दों में इतनी अच्छी तरीके से समझाया है, आपको समझ में भी आया होगा बच्चों, ठीक है। अगर कुछ भी आपको ना समझ में आया हो मुझे बता देना। और जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं सब याद कर लेना, सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। हम अगले लेसन धातु एवं अधातु को इसी तरह एमसीक्यू और उसके सारे क्वेश्चन एक